brought to you by ITIL. केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये फैक्ट चेक यूनिट आईटी कानून में बदलाव के बाद बनाई जाने वाली थी। जस्टिस अतुल चंदूरकर ने कहा, मेरा मानना है कि आईटी एक्ट में किए गए बदलाव भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं। कितने उतार चढ़ाव के बाद ये फैसला आया है, उसका पूरा सिलसिला भी जानने लायक है। 2021 में केंद्र सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 लेकर आई थी। शॉर्ट में से आईटी रूल्स 2021 कहा जा सकता है। अपने इस कानून पर साल 2023 में सरकार ने फिर कुछ बदलाव किए, जिन्हें आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 कहा गया। इन बदलाव में एक फैक्ट चेक यूनिट बनाए जाने का नियम था। नियम के मुताबिक ये फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के मातहत काम करती, मगर इन बदलावों में कुछ समस्याएं बताई गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बदलाव असंवैधानिक हैं। ये सवाल भी उठाया गया कि सरकार अगर फैक्ट चेक यूनिट ले आई तो उसका न्यूज़ स्पेस पर कैसा असर पड़ेगा। क्या सरकार की आलोचना को खामोश कराने के प्रयास किए जाएंगे, ऐसी चिंताएं भी व्यक्त की गई। इस बात को लेकर लोग कोर्ट भी पहुंचे, बॉम्बे हाई कोर्ट, जिनमें कॉमेडियन कुणाल कामरा भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अमेंडमेंट्स आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के विपरीत है। इसके अलावा यह भी मुद्दा उठाया गया कि इनसे संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 के तहत मिली कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी का उल्लंघन होता है। इन मुद्दों पर फैसला लेने के लिए केस लिस्ट हुआ। जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। ये जनवरी की बात है। सुनवाई पूरी करने के बाद 31 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की इस बेंच ने फैसला सुनाया, लेकिन फैसले से कोई हल नहीं निकल पाया, क्योंकि 2 जजों वाली बेंच में से एक जज ने फैक्ट चेक यूनिट को सही ठहराया था, जबकि दूसरे ने उसे गलत बताया। मामला फिर अटक गया। अटकी उलझन को सुलझाने के लिए एक और जज की एंट्री करवाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस एएस चंदूरकर को टाई ब्रेक करने की जिम्मेदारी दी। इसमें होना यह था कि जस्टिस चंदूरकर को मामले को पूरी तरह से देख पढ़कर अपनी एक राय देनी थी। फिर वो राय जिस भी तरफ जाती उस तरफ फैसला हो जाता। मगर मामले में एक मोड़ और आया था, जो मार्च 2024 में आया। 20 मार्च को केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। नोटिफिकेशन जारी होने के ठीक एक दिन बाद ही 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। ये सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने की। इसे भी कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दायर किया था। इस याचिका पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। सीजेआई के बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे तीसरे जज के पास भेजा है। तीसरे जज की राय से मामले का फैसला क्लियर हो जाएगा। जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट केस में आखिरी फैसला नहीं दे देता, तब तक ये फैक्ट चेक यूनिट लागू नहीं की जाएगी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने कहा था कि इसका फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट लेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला लिया लगभग 6 महीनों बाद। 20 सितंबर 2024 को तीसरे जज जस्टिस एएस चंदूरकर ने राय दी कि ये फैक्ट चेक यूनिट संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करती है, जिससे फैसले में 2-1 की स्पष्टता आ गई। 31 जनवरी को आए जजमेंट में जस्टिस जीएस पटेल ने फैक्ट चेक यूनिट को अवैध ठहराया था, जबकि जस्टिस नीता गोखले ने उसे वैध बताया था। अब जस्टिस चंदूरकर की राय के साथ जस्टिस पटेल के रुख पर एक पॉइंट और ऐड हो गया है, यानी 2 जज फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक मानते हैं और एक जज उसे सही मानते हैं। फैक्ट चेक यूनिट के बारे में भी आपको संक्षिप्त में बताते चलते हैं किन नियमों और बदलावों के तहत इसे लागू होना था। ये हम आपको इस वीडियो में पहले बता चुके हैं, इसलिए इसकी कार्यशैली पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के अंतर्गत काम करती। पीआईबी अभी भी फैक्ट चेक का काम करता है। इसमें एक चैप्टर और जुड़ गया था, जिसके तहत अगर पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने किसी बात को मिस इन्फॉर्मेशन यानी झूठा घोषित कर दिया
तो उसे शेयर किए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती थी। इस बात को लेकर बहुत विवाद खड़े हुए, खासकर पीआईबी के फैक्ट चेक के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर। इन्हीं तर्कों के मद्देनजर मामला कोर्ट पहुंचा, जो जल्दी सुलझा नहीं और लोकसभा चुनाव से थोड़े ही पहले केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद इसे नहीं बनाया जा सकता। फिर भी केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अब भी खुला है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। ऐसे में इस बार सुप्रीम कोर्ट को इस अमेंडमेंट के मेरिट और डिमेरिट्स पर ध्यान देना होगा, जो पिछली बार नहीं हुआ था, क्योंकि तब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में विचाराधीन था। खैर, क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, और अगर जाती भी है तो कोर्ट उस पर क्या फैसला सुनाता है, ये सब कुछ भविष्य के सवाल है। मौजूदा हकीकत तो ये है कि केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को अदालत में शिकस्त मिल गई है। तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।